many days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it down, slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, no, तेरे बिना. ओह गॉड, 5 मिनट बोल के गया था ये शुगा और अभी तक नहीं आया. रात के यहाँ पे 1 बज रहे हैं. पता नहीं यूंजन के साथ ऐसे भी कौन सी बातें चल रही है इम्पोर्टेंट वाली. थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी उस टाइम जिमिन को देखकर. हाँ, ये तो जेन की वॉइस थी ना. लेकिन वो मुझे देखकर कब डर गई थी और क्यों? लगता है जाकर देखना पड़ेगा. ओफो जेनी, तुम खामखा टेंशन ले रही हो. मैंने तुमसे कहा ना कि इसके बारे में जिमिन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. इनफैक्ट जिमिन को ही क्यों, पूरे फैमिली को कुछ भी पता नहीं चलेगा. तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो, मैं हूँ ना हैंडल करने के लिए. मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी हैं. शुगा जेनी के बेडरूम में क्या कर रहा है? उसको तो यूंजुन के साथ होना चाहिए था ना. आई होप सो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो. हाँ, तो इसका मतलब हम कल जा रहे हैं ना रेस्टोरेंट? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं. ठीक है, पर हम दोनों को वहाँ पे किसी ने एक साथ ऐसे देख लिया तो? अरे यार जेनी, फिर से वही बात. हमें कोई नहीं देखेगा और देखेगा तो देख लिया जाएगा. ओके, मैं हूँ ना. मुझ पे ट्रस्ट रखो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. तुम्हें पता है ना, हम लिविंग रूम में हैं और ऐसे पोजीशन में हमें किसी ने देख लिया तो? हैं? तुम्हें नहीं लगता बेबी कि तुम कुछ फालतू का ज्यादा ही टेंशन ले रही हो? फालतू का? अरे और नहीं तो क्या बेबी, अभी सुबह के 5 ही तो बज रहे हैं और वो जीनू एंड उसका नामचुना गधे घोड़े बेचकर अपने बेडरूम में सो रहे होंगे. और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों 8 बजे के पहले तो उठेंगे नहीं. सो इसका मतलब है कि हमारे पास 8 बजे तक टाइम है रोमांस करने का. सो लेट्स स्टार्ट. अरे वाह, तालियां. तभी तो मैं सोचूं कि ये रात के नहीं, सुबह के 5 बजे चूहे बिल्ली फड़फड़ने की वॉइस किधर से आ रही है? तुम दोनों जाग रहे हो अभी तक, सोए नहीं? शिट मैन. तुम दोनों हमें चैन से सोने दोगे तब ना सोएंगे हम दोनों. बेवकूफ कहीं के, मेरे घर की चीजें फोड़ना बंद करो. और दूसरी बात, बच्चा अंदर सो रहा है. मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये तमाशा बंद करो प्लीज. बंद तो तुझे करना चाहिए चुड़ैल, वो भी तेरा घटिया सा मुंह. आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें वो लास्ट में इतना बड़ा फेंकने की मेरे बेबी के सामने? हाँ, आई बड़ी सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने लाऊंगी. कैसे लाओगी तुम उसकी आंखों के सामने सच्चाई? हाँ, मूर्खों की महारानी. क्या देखा नहीं तुमने कि कैसे तेने हमारे मुंह पे हमारी ही बेइज्जती की? उसको तो एक कौड़ी का भी हमारे बातों पे ट्रस्ट नहीं है. इतनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी. उस बेवकूफ से बच्चे को किडनैप करना पड़ा और उसके बाद उसको एक्टिंग सिखानी पड़ी. वो भी हर बार उसको उसके माँ से मिलाएंगे ये प्रॉमिस कर के. और न जाने कितने सारे उसके मुंह में चॉकलेट ठुसके. ये सब तुम्हें इजी लग रहा है क्या? और यही नहीं, बल्कि वो डीएनए रिपोर्ट भी नकली बनवाई. न जाने कितने सारे पैसे मार के उस डॉक्टर के मुंह पे. लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरे नादान से भोले से बेबी को हमारी बातों पे यकीन ही नहीं आया. क्या तुम भरोसा कर सकती हो मेरी बातों पे? स्पेशली मेरी बातों पे यकीन नहीं आया? कैसे? चुप
भगोड़े, तुम कोई खास नहीं उसके लिए, ठीक है ना? और वो जो तुम्हारी बेबी है ना, वो कोई नादन वादन नहीं है, बल्कि उसने तो साबित कर दिया कि वो एक माफिया की बेटी और दूसरे माफिया की वाइफ है। ओए मूर्खों की महारानी, यहाँ पे तेरा ज्ञान सुनने नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना? आगे क्या करना है जल्दी से बोल, क्योंकि अब वो बच्चे को हम ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं रख पाएंगे। जिस तरह से उसको किडनैप किया था उसी तरीके से उसकी माँ के पास उसको रिटर्न भेजना पड़ेगा। हाँ, मुझे अच्छे से पता है। एंड यस, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आगे क्या करना है ये मैंने अच्छे से सोच लिया। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग कुकी। तुम इतनी शाय शाय क्यों हो बेबी डॉल? हाँ शाय शाय? अरे नहीं, मुझे क्यों शर्म आने लगी भाई, मैं नहीं हूँ। ओह रियली, तुम नहीं हो? तुम्हारे फेस से साफ साफ दिख रहा है मिसेस जियोन। नहीं, शट अप। और तुम ऐसे सो के क्यों हो अभी तक? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? कम ऑन उठो। नो, क्यों? ओफो बेबियो, अगर मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो तुम्हें घर में उठाकर कौन घूमेगा? क्या उठाकर? पर क्यों? हाँ, बिकॉज कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ना बेबी डॉल, उसके बाद तो तुम्हारा घर में चलना तो दूर की ही बात है, तुम्हारा खड़े होना भी मुश्किल है। माफिया शाफिया, तुमने मुझे कमजोर समझ के रखा है क्या? मैं एक माफिया की बेटी और दूसरे माफिया की वाइफ हूँ। अब भी चल के दिखाती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बबी। कम ऑन प्रिंसेस, तुम एक माफिया की बेटी और दूसरे माफिया की वाइफ हो। कम ऑन उठो उठो माय टाइगर, उठो, चल के दिखाओ। कुकी यार उठो मेरे ऊपर से, तुम बहुत ज्यादा हेवी हो। अच्छा ठीक है माय बेबी टाइगर, रुको, मैं तुम्हें अच्छे से मसाज देता हूँ, फिर देखो तुम कैसे ठीक हो जाओगी फटाक से। A few moments later. अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, माफिया शाफिया कहीं के। ऑफ कोर्स बेबी, मैंने किया है तो मेरे वजह से ही होगा ना, मैंने कब मना किया इसके लिए? बट इन सब के लिए मुझे तुमने भी तो परमिशन दी, तुम्हारी भी तो परमिशन थी। अब तुम मुझ पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हो और मुझे पसंद भी करने लगी हो, तो क्या मैं अब इन सब का ये मतलब समझूं कि तुम मुझे धीरे धीरे प्यार करने लगी हो बेबी डॉल? Yes कुकी, I do. I love you so much. बस बहुत हुआ, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। हाँ, आज शाम को तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज देके प्रपोज कर ही डालूंगी, एंड उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं, मैं आने ही नहीं दूंगी। माय बेबी, क्या मैं तुम्हें इतना हैंडसम लग रहा हूँ जो तुम मुझे कंटिन्यूअसली कब से देखे ही जा रही हो? हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है, उठो। अरे रुको वाइफी, फ्रेश तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, वो भी मॉर्निंग रोमांस के बाद। देखने में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं ये दोनों मेरे जिमिना के पीठ पीछे लफड़ा तो नहीं चला रहे हैं? हाँ लफड़ा? नो मॉम, शुगा ऐसा नहीं है। हाँ जिमी ने बिल्कुल सही कहा, मेरा शुगा ऐसा नहीं है, एंड मुझे लगता है कि कोई दूसरा काम होगा।
वैसे भी वो दोनों वहाँ पे अकेले तो नहीं बैठे हैं। देखो देखो अच्छे से, वो लड़का भी तो वहाँ पे बैठा है उनके साथ, जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। हाँ देख बे, मैं तुझे लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, अच्छे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना मेरे वाइफ से। बट मिस्टर शुगा, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ उस हिसाब से तो आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो भी जाने माने कोरिया के एक्ट्रेस जिमिन से। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जेनी को अपनी वाइफ क्यों कह रहे हो। उफ, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों जल्दी से शादी करने वाले हैं ब्रो। यस, मिस्टर शुगा ने बिल्कुल सही कहा। एंड रही बात जिमिन की, तो मिस्टर शुगा उसके साथ जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से हुई ना मैं जियोन फैमिली की बहू। दैट्स व्हाई तुम जितना दूर हो सके मुझसे दूर रहना। हाँ, वरना तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि जियोन्स क्या चीज है। बैठे बैठे तेरी पूरी खानदान उखाड़ दूंगा बेटा, और तुझे पता भी नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई दूर रहना जेनी से, वरना। अरे नहीं नहीं मिस्टर शुगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी जेनी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पावरफुल मैन की वाइफ होने वाली हो। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से डर के मारे चला जाता है। देखा तुमने जियोन्स का पावर, कैसे दुम दबा के भाग गया। अब तो वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा जेनी। आफ्टर ऑल तुम जियोन्स की होने वाली बहू जो हो, और मैं कौन हूँ शुगा। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा। डैडी आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया, पता भी है क्या? बेटा मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। क्रिस्टन, ये सब क्या है? हम आज यहाँ पे भूषण के डीलिंग पे बात करने वाले थे ना, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया और मुझे ऐसे डैडी क्यों कह रहा है? अरे जंकुक, वो एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का बेबी है। वो क्या हुआ था ना कि इसके डैडी की डेथ हो गई थी, और तभी इस बच्चे के दिमाग पे उस बात का बहुत बुरा असर हुआ। दैट्स व्हाई तब से ये बच्चा जिसके साथ भी कंफर्टेबल फील करता है उसको अपना डैड समझ लेता है, और उसको डैड भी कहता है। प्लीज डोंट माइंड हिम। हाँ या इट्स डेफिनेटली ऑलराइट। बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आई मीन इसकी मम्मी कहाँ गई? हाँ इसकी मोम, हाँ यस इसकी मोम ना, उसको थोड़ा काम आ गया था। दैट्स व्हाई उसने इसको यहाँ पे छोड़ा मेरे घर पे। और तुम तो अच्छे से जानते हो कि हम बच्चे को ऐसे अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते। बट तुम टेंशन मत लो, ये बच्चा हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। या रिलैक्स क्रिस्टन, कोई बात नहीं। वैसे बच्चा क्यूट है। लोहा गरम है अच्छे से, लगता है हथौड़ा मार देना चाहिए। कीमते, अब तो मैं यहाँ पे बुलाने का टाइम आ गया है। जल्दी जल्दी काम करो ना, कुकी के आने के पहले यहाँ पे सब कुछ काम निपट जाना चाहिए। निपट जाना चाहिए वाड़ी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने नौकर चाकर होते हुए भी तुम हम दोनों से बाल मजदूरी क्यों करवा रही हो बे? अरे युंजुना, तुम दोनों के होते हुए मैं वेटर्स को क्यों परेशान करूं? कमान कमान जल्दी हाथ चलाओ। वैसे ये सब लोग आज मतलब एक साथ ही कहाँ गायब हो गए? ना ही शाइन आंटी दिख रही है, ना ही जिमिन दिख रही है, ना ही मिस्टर शुगा दिख रहे हैं, और ना ही मिस्टर जंगकुक दिख रहे हैं। अबे बेवकूफ, शाइन आंटी और जिमिन बाहर गए हैं किसी काम से। एंड यस, जेनी भी तो नहीं दिख रही है। आई गेस वो भी किसी काम से बाहर ही गई होंगी। एंड रही बात मिस्टर शुगा की, तो ऑफ कोर्स वो अपने ऑफिस में होंगे। हाँ, एंड जंगकुक भी ऑफिस वर्क से ऑफिस में ही गया है। हाँ, ये अननोन नंबर किसका है जिसने मुझे मैसेज किया?
तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। अगर तुम्हें जंगकुक की सच्चाई जाननी है तो मेरे घर पे आ जाओ, क्रिस्टल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।